नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, वह है साम्यवाद क्या है और साम्यवाद की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको परिचय लिखना होता है, तो अब इसका हम परिचय लिख लेते हैं। साम्यवाद एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है जिसका मुख्य लक्ष्य एक वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना करना है। साम्यवाद का जो विचार है, यह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो पूंजीवाद की आलोचना करता है और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व तथा संसाधनों के आवश्यकतानुसार वितरण पर जोर देता है। इसका मूल उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को समाप्त करना और सामाजिक समानता लाना है। तो दोस्तों, अब हम इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं। तो दोस्तों, पहली विशेषता है सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व। साम्यवाद समाज को एक इकाई के रूप में देखता है और व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व देता है। यह मानता है कि व्यक्तिगत असमानताएं शोषण और अन्याय की ओर ले जाती हैं। इसलिए उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए ताकि सभी को समान लाभ मिल सके। अगला पॉइंट है निजी संपत्ति का विरोध। साम्यवाद निजी संपत्ति का पूर्ण विरोध करता है। यह मानता है कि निजी संपत्ति असमानता और वर्गभेद का मूल कारण है। साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों जैसे कारखाने, भूमि, संसाधन पर समाज या राज्य का सामूहिक स्वामित्व होता है। अगला पॉइंट है वर्गहीन और राज्यविहीन समाज। साम्यवाद एक ऐसी वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की अंतिम अवस्था की कल्पना करता है जहां सरकार की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साम्यवादी सिद्धांत अक्सर एक मजबूत संक्रमणकालीन राज्य की आवश्यकता पर जोर देता है, जो उत्पादन के साधनों का नियंत्रण करेगा और सामाजिक समानता स्थापित करेगा। अगला पॉइंट है केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली। साम्यवाद एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जहां सरकार या सामूहिक निकाय यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और इसे कैसे वितरित करना है। बाजार की शक्तियों और निजी लाभ की भूमिका को समाप्त कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है परिणामों की समानता। साम्यवाद परिणामों की समानता पर जोर देता है। इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां धन और संसाधनों का वितरण सभी के बीच समान हो और कोई वर्गभेद या शोषण ना हो। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के विचारों से विकसित हुआ, जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की और एक वर्गहीन समाज की वकालत की। अगला पॉइंट है क्रांतिकारी परिवर्तन। शास्त्रीय मार्क्सवादी साम्यवाद अक्सर पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन की वकालत करता है। यह मानता है कि शासक वर्ग कभी भी स्वेच्छा से अपनी शक्ति और संपत्ति नहीं छोड़ेगा, इसलिए एक श्रमिक क्रांति आवश्यक है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयतावादी। शास्त्रीय साम्यवाद अंतर्राष्ट्रीयतावादी है और राष्ट्रवाद का विरोध करता है। मार्क्स और एंगल्स ने दुनिया के मजदूरों एकजुट हों का नारा दिया था, यह मानते हुए कि वर्गीय एकजुटता राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर है। हालांकि व्यवहार में कई साम्यवादी राज्यों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल भी किया है। अगला पॉइंट है धर्म। शास्त्रीय मार्क्सवादी साम्यवाद धर्म को जनता की अफीम मानता है, जो लोगों को उनकी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाता है। इसलिए साम्यवादी शासन अक्सर धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं और धार्मिक संस्थानों को दबाने की कोशिश की है। अगला पॉइंट है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। साम्यवाद का लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से भिन्न रहा है। कुछ साम्यवादी सिद्धांत सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की वकालत करते हैं, जिसे वे सच्ची लोकशाही मानते हैं क्योंकि यह श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि व्यवहार में कई साम्यवादी राज्य सत्तावादी रहे हैं और उन्होंने बहुदलीय लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता को दबा दिया है। अगला पॉइंट है सामाजिक वर्ग। साम्यवाद का मुख्य लक्ष्य एक वर्गहीन समाज बनाना है, जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व हो और कोई शोषण ना हो। यह पूंजीवादी समाजों में मौजूद वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहता है। अगला पॉइंट है मानव स्वभाव की धारणा। शास्त्रीय साम्यवाद मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है, जो स्वाभाविक रूप से सहयोगी और परोपकारी है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है। यह मानता है कि एक साम्यवादी समाज में मनुष्य स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ सहयोग करेंगे। अगला पॉइंट है नवाचार और प्रगति। साम्यवादी विचारधारा में नवाचार और प्रगति को केंद्रीय योजना और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि व्यक्तिगत प्रोत्साहन की कमी नवाचार को बाधित कर सकती है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। शास्त्रीय साम्यवाद अंतर्राष्ट्रीय वर्गीय एकजुटता पर जोर देता है और पूंजीवादी राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। यह एक विश्वव्यापी साम्यवादी क्रांति का लक्ष्य रखता है।
अगला पॉइंट है सूचना और अभिव्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता। कई साम्यवादी राज्यों ने सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है ताकि शासन की आलोचना को दबाया जा सके और विचारधारा पर नियंत्रण बनाया रखा जा सके। अगला पॉइंट है कल्याणकारी राज्य। साम्यवादी विचारधारा में राज्य सभी नागरिकों के लिए व्यापक कल्याणकारी प्रावधानों की जिम्मेदारी लेता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और रोजगार शामिल है। यह मानता है कि ये बुनियादी आवश्यकताएं एक अधिकार हैं, न कि विशेषाधिकार। तो दोस्तों, अब हमने साम्यवाद की विशेषताएं भी पढ़ ली हैं। अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से साम्यवाद एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करता है जहां सभी समान हो और किसी का शोषण ना हो। हालांकि ऐतिहासिक रूप से साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में अक्सर केंद्रीकृत सत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और आर्थिक चुनौतियां देखने को मिली हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई देशों ने इस व्यवस्था को त्याग दिया। फिर भी साम्यवादी विचार पूंजीवाद की कमियों पर ध्यान आकर्षित करता है और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की खोज को प्रेरित करता रहा है। दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, साम्यवाद क्या है और साम्यवाद की विशेषताएं क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और आपकी परीक्षा में जब आपको देखने को मिलेगा तो आप आसानी से इसे परीक्षा में लिख कर आएंगे। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।